जय मसीह के दोस्तों। जातीयता के साथ मसीह का संबंध। मसीह ने जाति पाति उपाधि अथवा धार्मिक सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं रखा। अध्यापकों और फरीसियों ने स्वर्गीय वरदानों से स्थानीय व जातीय लाभ उठाने की इच्छा प्रकट की और परमेश्वर के शेष परिवार को अलग कर दिया। परंतु मसीह जुदाई की प्रत्येक दीवार को ढाने आया। वह यह दिखलाने आया कि उसकी दया और प्यार का वरदान ऐसा असीमित है जैसे वायु, प्रकाश और बारिश की बौछार जो भूमि को तरोताजा करती है। मसीह के जीवन द्वारा एक धर्म स्थापित हुआ है जिसमें जाति पंथी का कोई भेद नहीं। एक धर्म जिसमें यहूदी और अन्य देशी, स्वतंत्र तथा बंदी एक ही बिरादरी में जोड़े जाते हैं और परमेश्वर के सामने बराबर हैं। उसकी क्रियाशीलता पर किसी राजनीति के प्रश्न का प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पड़ोसियों और विदेशियों, मित्र व शत्रु में कोई भेदभाव नहीं रखा। जो बात उसके मन को अच्छी लगी वह वही आत्मा थी जो जीवन के जाल की प्यासी थी। उसने किसी मानव प्राणी के पास से गुजरकर उसको निकृष्ट नहीं बतलाया, परंतु प्रत्येक आत्मा पर उसने चंगा करने वाली औषधि लगाने की चेष्टा की। जिस किसी समाज में वह गया उसने समय और अवसर अनुसार उचित पाठ उपस्थित किया। जब कभी कुछ मनुष्यों की ओर से दूसरों की ओर अवहेलना अथवा अपमान प्रकट हुआ तो उससे वह और भी सचेत हो गया कि उन्हें उसके ईश्वरीय मानवीय सहानुभूति की अत्यंत आवश्यकता है। उसने कोशिश की कि सबसे असभ्यों और असहीन के अंदर आशा की किरण उपज जाए और उनको आश्वासन दिलाया कि वे निर्दोष तथा निष्पाप बन सकते हैं और ऐसा चरित्र प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा वे परमेश्वर के पुत्र कहला सकते हैं। जबकि परमेश्वर की संतान मसीह में एक हैं तो यीशु जाति पंथी की समाज की विशिष्टता को, मनुष्यों के बीच के भेदभाव को जो रंग, जाति, स्थिति, धन दौलत, कुल अथवा ज्ञान के कारण पड़ जाते हैं, किस दृष्टि से देखता है। एकता का रहस्य मसीह के विश्वासियों की बराबरी व समानता में पाया जाता है। जब हमारे भाई बुरा विचार सोचने लगे, हम उनके पास जाएं और कहें, मुझे क्षमा कीजिए, यदि मैंने आपको हानि पहुंचाने का कोई अपराध किया है, तो हम शैतान के बंधन को तोड़कर अपने भाइयों को प्रलोभन से स्वतंत्र कर देते हैं। अपने भाइयों के बीच किसी वस्तु को न आने दीजिए। यदि बलिदान के द्वारा आप किसी संदेह की मलिनता को दूर कर सकें तो कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को भाई की भांति प्यार करें। वह चाहता है कि हम सुशील बने। वह चाहता है कि हम अपने को ऐसा शिक्षित करें और ऐसा विश्वास करने लगे कि हमारे भाई हमसे प्रेम करते हैं और यह भी यकीन करें कि मसीह हमको प्यार करता है। प्रेम से प्रेम पैदा होता है। क्या हम अपने भाइयों से स्वर्ग में मिलने की आशा रखते हैं? यदि हम यहाँ उनके साथ शांति व मेल से रह सकते हैं तो वहाँ भी हम शांति के साथ रह सकेंगे। परंतु किस तरह उनके साथ स्वर्ग में रह सकते हैं जब हम इस पृथ्वी पर बिना लगातार रगड़े झगड़े के नहीं रह सकते। जो जैसा काम करते हैं जिससे वह भाइयों से जुदा हो जाते हैं और आपस में विरोध और फूट पैदा होती है, उन्हें पूर्णतः मन फिराव की जरूरत है। हमारा हृदय मसीह के प्यार से पिघलने और पराजय होना चाहिए। हमको वही प्यार प्रकट करना चाहिए जो उसने कलवरी की क्रूस पर मरते समय हमारे लिए प्रदर्शित किया। हमें त्रंतकर्ता के अधिक निकट आना चाहिए। हमको प्रार्थना में अधिक समय लगाना चाहिए और विश्वास का अभ्यास करना सीखना चाहिए। हमको अधिक कोमल हृदय, अधिक करुणामय और सुशील बनना चाहिए। हम इस संसार में एक दफ़ा गुजरेंगे। क्या हम अपने मिलने वालों के साथ मसीह के चल चलन की छाप न छोड़ेंगे? हमारे पथरीले दिलों को तोड़ने की ज़रूरत है। हमें पूर्ण मेल के साथ इकट्ठा होना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि हम यीशु नसरी के लहू से खरीदे गए हैं। प्रत्येक यह कहें, उसने अपने प्राण मेरे लिए दिए और वह मेरी सांसारिक यात्रा में चाहता है कि मैं उस प्यार को प्रकट करूं जिससे उसने अपने आप को मेरे लिए देने में प्रकट किया है। मसीह ने अपनी देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया ताकि परमेश्वर धर्मी ठहरे और जो कोई उन पर विश्वास करते हैं उनको धर्मी ठहरावे। मेल में शक्ति है। मेरे मिलाप के लिए उत्साहपूर्ण कोशिश कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और क्रिया भी कीजिए। इससे आत्मिक स्वास्थ्य, समुन्नत विचार, उच्च कोटि का चलचलन, स्वर्गीय विचार उत्पन्न होंगे जिनसे आप स्वार्थ, बुरी शंकाओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और उसके द्वारा विजयों से भी बढ़कर होंगे, जिसने आपको प्यार किया और अपने आप को दे दिया। स्वार्थ को क्रूस पर चढ़ाइए, दूसरों को अपने से अच्छा समझिए। इस प्रकार आप मसीह की एकता में मिल जाएंगे। स्वर्गीय जगत, मंडली और संसार के सामने अचूक गवाही दे सकेंगे कि आप परमेश्वर के पुत्र व पुत्री हैं।
आपके नमूने से परमेश्वर का गुणवध होगा। संसार के सामने इस आश्चर्य कर्म के प्रदर्शन की जरूरत है जो परमेश्वर के लोगों के मनों को मसीही प्रेम में बनता है। इसको जरूरत है कि परमेश्वर के लोगों को स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठे देखें। क्या आप अपने जीवन में इस बात का प्रमाण न देंगे कि परमेश्वर का सत्य उनके लिए जो उसको प्यार करते हैं और उसकी सेवा करते हैं बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर जानता है कि आप क्या कुछ बन सकते हैं। यदि आप ईश्वरीय प्रकृति के भागी होना चाहते हैं तो वह जानता है कि ईश्वरीय अनुग्रह आपके लिए क्या कर सकता है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम के कारण विनती करता हूँ कि तुम में एक ही प्रकार की बात बोलो और तुम में विभेद न हो, परंतु एक ही मन और एक विचार में सिद्ध हो। पहले कुरिन्थियों 1:10। मेल में शक्ति है, फूट में निर्बलता। जब वर्तमान सत्य के मानने वाले मेल मिलाप से रहते हैं तो उनसे एक प्रभावशाली असर होता है। शैतान इस बात को भली भांति समझता है। ऐसा संकल्प उसने पहले कभी नहीं किया था। इससे आपकी उसके सत्य को परमेश्वर के लोगों के बीच वैरभाव और फूट फैलाने द्वारा प्रभावहीन कर डाले। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।